सर्वे सर्वेश्वर महादेव, देवों के देव महादेव, और कोई भोले बाबा नहीं बन सकता। ये मानव हैं, टाई वाई सूट साट पहनकर अपने चले आए हैं और बाबा बन गए। अरे किस बात के बाबा हो तुम? कौन सा चमत्कार है? ये कलयुग का नाम भी यंत्र युग है। ये सुदर्शन चक्र चला दिया, अरे जादूगर जने क्या क्या करके दिखा देता है। पीछे लाइट जला दी, अरे ये लाइट भी तो ये जल रही है। तो ये केवल हमारी जो अंधविश्वास और जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये उन लोगों के वो भक्ति और अंधविश्वास। ठीक है, तो राम रहीम भी जो है वो जमानत पे छूटे हुए हैं। अखिलेश यादव तो विपक्षी हैं, तो वो तो विपक्ष में कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। घायलों को क्यों ले गए हॉस्पिटल? क्यों नहीं उनकी चरणों की धूल से वो घायल ठीक हुए? कमी है प्रशासन। मैंने तो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि क्या हादसा हो गया। इसलिए बच्ची बाबा की चरण धूली लेनी है। अरे चरण धूली उनकी, बाबा को खुद की चरण धूली नहीं पता। अब कहाँ है बाबा? अब कहाँ है बाबा? अब वो कहाँ गए भोले बाबा? क्या अंधविश्वास से ऊपर उठिए, भक्ति कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, घर में भक्ति कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ में ही आपको जाया जाए। कि अगर उनको पता कितनी, उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरी रज से जो है वो ठीक हो जाओगे? अरे आज तक तो ये डॉक्टर और एम्स और मेडिकल कितने कॉलेज बने हुए हैं, कितने अस्पताल बने हुए हैं। आज बहुत सारे बाबा हैं, एक दो बाबा नहीं है, 20 बाबा हैं। बाबा की कतारें हैं लाइन में। मनीला बाबा जो कहाँ किए तो आते रहते हैं, मेरे को दिमाग में भी नहीं है कि वो उसने ये कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री शास्त्री जी भी जो है वो अलग है, वो आप कथा भी कहने लगे हैं, वो पर्चा बनाते हैं। वो पर्चा बनाने वाले बहुत से हो गए हैं, चपाटे बन गए हैं बहुत। केवल क्या है कि कथावाचक जो है जितने भी हैं और जितने बाबा ये कहते हैं मोह माया से दूर रहो, और सबसे पहला मोह माया इन्हीं को जगड़ती है। इनके पास करोड़ों रुपए लाखों रुपया होता है। योगी अखिलेश यादव, अरे योगी सरकार इसमें क्या करेगी? इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार की परमिशन ली आपने, 80,000 पहुंच रहे हैं, 2.5 लाख और योगी चरणों की धूल लो, चरणों की धूल के पीछे भाग रहे हो। वो चरणों की धूल भी तो हो, टायर की धूल है। कितने अंधविश्वासी है। प्रशासन को रोकना। प्रशासन क्या करेगा यार? 2.5 लाख आदमी है, 2,500 पब्लिक पुलिस वाले होंगे, प्रशासन क्या करेगा? अखिलेश यादव तो कहते हैं कि अखिलेश यादव तो करेंगे ही करेंगे। अखिलेश यादव की भी पहले उनके डायलॉग आए हैं, जितने देखो जिधर देखो उधर बाबा ही बाबा हैं। और ये एक अंधविश्वास है। देखिए, घर की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। कोई जरूरी है कि जन्माष्टमी वाले दिन ही मंदिर में जाया जाए? उससे पहले मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? कोई जरूरी है कि बाबाओं की कथा सुनी जाए? अपने घर पर रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए। कोई जरूरी है कि मतलब भीड़ इकट्ठी करी जाए? इससे पहले भी जो है खाटू श्याम में भी जो है वो हादसा हुआ, बाकी बिहारी जी मंदिर में भी हादसा हुआ, केदारनाथ जी में भी हादसा हुआ, कई जगह हादसे हुए हैं। और ये जो हादसे होते हैं वो हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। हम मतलब एक अंधविश्वास है और भीड़ चाल है कि अगर 50 आदमी चल दिए तो 50 के पीछे 50 और चल दिए। और ये खास तौर से हमारी महिलाओं में, और अब महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों को लेके चलती हैं। तो एक भीड़ जब भागेगी, अच्छा उन्होंने हादसा क्यों हुआ कि साहब उनकी रज की उनको भगवान बना दिया, परमेश्वर बना दिया। भोले बाबा है, भोले बाबा। अरे भोले बाबा तो सिर्फ एक ही है, भोले बाबा सिर्फ एक हैं, और वो हैं कैलाशवासी, सर्वे सर्वेश्वर महादेव, देवों के देव महादेव, और कोई भोले बाबा नहीं बन सकता। अरे ये मानव हैं, टाई वाई सूट साट पहनकर अपने चले आए हैं और बाबा बन गए। अरे किस बात के बाबा हो तुम? कौन सा चमत्कार है? आजकल विज्ञान का युग है, ये कलयुग का नाम भी यंत्र युग है। ये सुदर्शन चक्र चला दिया, अरे जादूगर जने क्या क्या करके दिखा देता है। पीछे लाइट जला दी, अरे ये लाइट भी तो ये जल रही है। तो ये केवल हमारी जो अंधविश्वास और जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये उन लोगों के वो भक्ति और अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। अब हाँ, जो बात रही भगदड़ क्यों बची? भगदड़ इसलिए बची बाबा की कि चरण धूली लेनी है। अरे चरण धूली उनकी, बाबा क्यों खुद की चरण धूली नहीं पता? अब कहाँ है बाबा? अब कहाँ है बाबा? अब वो कहाँ गए भोले बाबा? तो भैया मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, पूरी जनता से भी कहने का मतलब है कि अंधविश्वास से ऊपर उठिए, भक्ति कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, घर में भक्ति कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ में ही आपको जाया जाए। तो ये जो हादसा का जिम्मेदार कौन है? कौन इसके लिए? देखिए, इसके जिम्मेवार तो देखा जाए तो अगर क्रम वाइज देखा जाए तो सबसे पहले तो बाबा ही हैं। कि अगर उनको पता है कि इतनी भीड़, उन्होंने ये क्यों कहा कि मेरी रज से जो है वो ठीक हो जाओगे? अरे आज तक तो ये डॉक्टर और एम्स और मेडिकल कितने कॉलेज बने हुए हैं, कितने अस्पताल बने हुए हैं। आज बहुत सारे बाबा हैं, एक दो बाबा नहीं है, 20 बाबा हैं। बाबा की कतारें हैं लाइन में। मनीला बाबा जो कहाँ किए तो आते रहते हैं, मेरे को दिमाग में भी नहीं है
कि वो उसने ये कर दिया। एक धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी जो है वो अलग है, वो आप कथा भी कहने लगे हैं, वो पर्चा बनाते हैं। वो पर्चा बनाने वाले बहुत से हो गए हैं, वो तो भविष्यवाणी चपाटे बन गए हैं बहुत। केवल क्या है कि कथावाचक भी जो है जितने भी हैं और जितने बाबा ये कहते हैं मोह माया से दूर रहो, और सबसे पहला मोह माया इन्हीं को झगड़ती है। इनके पास करोड़ों रुपया लाखों रुपया होता है, ठीक है। हाँ, हादसे की बात आई कि मेरे चरणों की धूल ले लो आप ठीक हो जाओगे। अरे चरणों की धूल तुम्हारी काय की चरणों की, तुम तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, फिर तुम्हारी चरणों की धूल कहाँ से आई? मतलब पब्लिक के अंदर इतना भी सेंस नहीं है कि चरणों की धूल कहाँ, वो तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, टायर की धूल है वो तो, और उस पर भगदड़ मचाती कि ला भाई धूल लो धूल लो धूल लो, रज लो रज लो रज। के लिए भगदड़ मच गई। अरे रज लेनी है तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करो, साक्षात भगवान देवों के देव गोवर्धन महाराज वहां बैठे हुए हैं, आप गोवर्धन जी की परिक्रमा करिए। तो क्या बाबा जिस तरह से मतलब कहा जाता है, हादसे मंदिरों में होते हैं, बाकी बिहारी जी के मंदिर में हुए, लेकिन गोवर्धन जी में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। खाटू श्याम में भी हादसे हुए हैं, केदारनाथ जी में भी हादसे हुए। गोवर्धन एक ऐसे देव हैं जहां आप जाइए, एक तो 14 मील की परिक्रमा है, वहां करोड़ों आदमी भी पहुंच जाए ना तो भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि वो चलता हुआ हिसाब है और वो साक्षात देव है। वहाँ पर जिस तरह से मतलब लोगों की अंधविश्वास से ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि ये हादसों को रोकने के लिए आपको अंधविश्वास से उठना पड़ेगा। अंधविश्वासी मत बनिए, भक्त बनिए कि किसी की चरणों की धूल से अगर कोई ठीक होने लगे तो अस्पताल सारे और डॉक्टर जो, जैसे अभी नीट का घोटाला हुआ है, तो ये मेडिकल और जितने भी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं ये सब फेल हो जाएंगे। इसलिए ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास मत बनिए। आपको अन्य मतलब कोई फायदा नहीं है उससे अंधविश्वास तो बनने ये का। हादसे का जिम्मेदार कह रहा है बाबा के साथ साथ आयोजक के साथ साथ अंधविश्वासी राहुल गांधी, तो योगी अखिलेश यादव, तो योगी सरकार अजय योगी सरकार इसमें क्या करेगी? इसमें सरकार क्या करेगी? हैं? सरकार की परमिशन ली आपने, 80,000 पहुंच रहे हैं, 2.5 लाख हैं, और योगी चरणों की धूल लो, चरणों की धूल के पीछे भाग रहे हो। और वो चरणों की धूल भी तो हो, टायर की धूल है। कितने अंधविश्वासी है। तो प्रशासन को रोकना था। नहीं, प्रशासन क्या करेगा यार? 2.5 लाख आदमी है, 2,500 पब्लिक पुलिस वाले होंगे, प्रशासन क्या करेगा? अखिलेश यादव तो कहते हैं कि प्रशासन, अखिलेश यादव तो करेंगे ही करेंगे। अखिलेश यादव की भी पहले उनके डायलॉग्स आए हैं। अखिलेश यादव तो विपक्षी हैं, तो वो तो विपक्ष में कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इसलिए मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, अंधविश्वास मत बनिए। तो क्या एक तो देख रहे हैं कि क्या कर लिया बाबा ने कि मैं मेरे चरणों की धूल से हो जाए। अब 121 जो हादसे हुए हैं, 121 जाने गई हैं, उसमें से एक जान को भी जिंदा कर दें, मैं मान जाऊंगा बाबा की चमत्कारिक। एक को भी जिंदा कर दें। घायलों को क्यों ले गए हॉस्पिटल? क्यों नहीं उनकी चरणों की धूल से वो घायल ठीक हुए? कमी है प्रशासन। वहां ने तो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि क्या हादसा हो गया। अरे एक मानवता के नाते गाड़ी से उतर के कम से कम देखते तो सही कि क्या हो गया। ये तो भाग नहीं, मानवता भी नहीं है, तो गाड़ी पकड़ के भाग गए। तुम धूल से अगर वो उनमें इतनी शक्ति थी, चमत्कार था, तो जो घायल हुए थे उन्हीं को 2-4 को ठीक कर देते। देख रहे हैं जिस तरह से जितने बाबा हैं सब जेल के अंदर है या जेल से भागे, केस कुछ सब अंधविश्वास है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वो हैं, ये सब अंधविश्वास है और सिर्फ प्रोफेशनल हैं। इसलिए अंधविश्वासी मत बनिए, भक्ति कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, अपने घर पे करिए। तो क्या बाबाओं को जिस तरह से आरोप लगे हैं, जिम्मेदार कौन है? बाबा को अरेस्ट किया जाएगा क्या? नहीं, अब देखिए वो तो ये प्रशासन का काम है, क्या FIR लिखते हैं, क्या तो उनके ऊपर जो है वो आरोप लगते हैं, धाराएं लगती हैं, ये तो प्रशासन का काम है। बाबा यदि भविष्यवाणी करते ही हैं, बाबा सच बोल, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हमारी खुद की है। मैं बाबा बन जाऊं अभी, हैं? मैं बाबा बन जाऊं, अगर मेरे 50 ही अनुयायी शुरू हो जाएंगे, 50 से 500, 500 से 5,000, और मुझ पे नहीं आता कुछ भी, पर क्या अंधविश्वास, इसको कहते हैं अंधविश्वास। तो इसलिए अंधविश्वास मत बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए, और प्रौणिकता को छोड़िए, केवल पूजा करिए, घर पे करिए। आरोप तय हो गए, वो अंदर हैं, और भी 2-4 बाबा जो है इधर उधर भाग गए हैं, ठीक है। तो राम रहीम भी जो है वो जमानत पे छूटे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पब्लिक जो है, जनता को खुद समझना पड़ेगा कि इन बाबाओं के भ्रंगुड़ चाल में न फंसे।
समझे, और अपना जो है भक्ति करें, पूजा करें और अपने परिवार को देखें, ना कि इनके चक्करों में पड़े। अगर इनके चक्करों में बाबा के आज 2.5 लाख पहुंचे, अगर पब्लिक में खुद जागृति होगी 2.5 भी नहीं पहुंचेंगे तो बाबा क्या करेंगे? बाबा क्या करेंगे जब 2.5 भी नहीं पहुंचेंगे? तो उनकी गाड़ी का खर्च ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए अंधविश्वासी मत बनिए, अपनी पूजा पाठ करिए और घर पर रहिए। अब यहाँ पर युवा भी है, इनसे भी जानते, क्या कहेंगे उनके? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल क्या बाबा पे एक्शन होना चाहिए क्या? होना चाहिए, सही बोल रहे हैं वो, बिल्कुल सही बोला उन्होंने।